अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल बारिशों का मौसम है और इसी बात से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कुरान करीम में बारिश के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ है मतर और दूसरा लफ्ज़ है गैस। मतर को हम लिखेंगे मीम ता रा मतर, और गैस को हम लिखेंगे गैन या सा, जिसे हम समर कहते हैं या समर कहते हैं। तो बहुत कम लोग इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझ पाते हैं। अक्सर औक़ात हम लोग दुआ कर रहे होते हैं, या रब अमतर अलैना मिन रहमतिक, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की मतर नाजिल फरमा। तो दरअसल जब हम गौर से देखेंगे तो कुरान में मतर का लफ्ज़ जिस बारिश के साथ आया है वो अजाब के लिए आया है, वो मुशक्कत के लिए आया है, वो तकलीफ के लिए आया है। तो जब आप देखेंगे कि कुरान में मतर का लफ्ज़ जो है उसमें वो लफ्ज़ जहाँ जहाँ आया है वहाँ आपको तकलीफ मिलेगी, मुशक्कत मिलेगी, तबाही मिलेगी, अजाब मिलेगा। और इसके बदले मुकाबल जो लफ्ज़ कुरान के अंदर आया है वो है गैस। गैस, तो गैस उस बारिश को कहते हैं कि जिसमें शादाबी हो, खुशहाली हो, बहार हो, रानाई हो। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं मतर और गैस के दरमियान। तो हम लोग अपनी अक्सर औक़ात दुआओं में अल्लाह से मतर मांग रहे होते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। थोड़ा सा गौर और फिक्र के साथ कुरान को पढ़िए और समझिए, तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि कुरान जो है वो कोई भी लफ्ज़ जब लाता है तो वो उसका पूरा बैकग्राउंड उसके साथ लेके आता है। तो आप ज़रा खुद देखिए कि कुरान में मतर का लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और वो किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, और आप देखिए कि गैस का लफ्ज़ जो है जो कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो किन मानों में हुआ है। तो जैसा कि मैं अपनी हर तकरीबन वीडियो में आप लोगों को ये बताता रहता हूँ कि कुरान में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। तो जहाँ पर वो मतर का लफ्ज़ लाता है तो ये वो बारिश है जिसमें अजाब है, और गैस वो बारिश है कि जिसमें शादाबी है और बहार है। अल्लाह पाक आप सबके दिल पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आप पर गैस नाजिल फरमाए। आप अल्लाह की रहमतों में महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।